नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता जुड़ रहा हूँ इस मुहिम से हैशटैग स्पीकअप फॉर रेलवे एसएससी एंड हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। रेलवे एसएससी ने 2019 में यानी कि 2019 में एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का वैकेंसी बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं, जिसमें 90,000 सीटें थी और इस वैकेंसी में अप्लाई करने वालों की संख्या 2.8 करोड़ और 2.8 करोड़ लोगों से यह कहकर पैसा ले लिया गया कि आपको सब्सिडी के रूप में 400 रुपये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद आपको दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वैकेंसी की हालत यह है कि आज तक यह डिसाइड नहीं हो पाया है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा। वेंडर डिसाइड नहीं हो पाया है। जी दोस्तों, वेंडर डिसाइड नहीं हो पाया है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा। और 2.8 करोड़ लोगों से 500 रुपये वसूल लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चोरी नहीं है। यस, इसे चोरी नहीं कहेंगे, यह डकैती है, क्योंकि जानबूझकर सामने से आपके पास से रुपए आप ही के द्वारा ले लिया गया और जिसका आज तक कोई पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा। उसी तरह ये भी है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। इसमें भी सीजीएल का 2018 में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, इसका भी कोई अता पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी जो है फंसी हुई हैं। हम स्टूडेंट पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है, देने वाला है। यस, और सब लोग अपने में ही मस्त हैं। सभी लोग अपने में ही मस्त हैं। कोई यह ध्यान नहीं देने वाला है कि यह देश का जीडीपी क्या है, इस देश की करंट जीडीपी क्या है। हमारी जीडीपी माइनस में है। शर्म आनी चाहिए हमको। कैसी सिस्टम है, कैसा गवर्नमेंट है कि हमारे देश का जीडीपी माइनस में है। कब तक चलेगा ये भाई साहब? कब तक? आप सभी चीज़ों को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर दे रहे हैं? इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप मेजोरिटी में है तो सब कुछ करेंगे। आप मेजोरिटी में है तो जो मन आएगा वो करेंगे? नहीं, यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन बताते हैं आपको। डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड टू द पीपुल। समझिए इसको। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल एंड बाय द पीपुल टू द पीपुल। जो डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक। हमारा भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। और यह किसका गवर्नमेंट है, किसकी सरकार है? डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार किसकी सरकार है? तो लोगों की सरकार है। एंड बाय द पीपुल, जो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, इसको लोगों के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। लोगों, आप ही सोचिए, जो कोई वोट नहीं देगा तो क्या होगा? इलेक्शन का क्या होगा बताइए? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये बात ध्यान दीजिए, बाय द पीपुल एंड टू द पीपुल। यह एक ऐसी सरकार है जो लोगों का सरकार है, लोगों के द्वारा होता है और लोगों के लिए जो कोई भी कार्य इस सरकार में होने चाहिए, इस लोकतांत्रिक सरकार में होनी चाहिए, वो लोगों के लिए ही होना चाहिए। यस, लोगों के लिए होना चाहिए। और बात करते हैं हम, ये तो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है और आप लोग भी स्पीकअप करिए, बोलिए। कब तक चुप रहेंगे? हाँ, कब तक चुप रहेंगे आप? ये बताइए हमको। आज आपकी समस्या नहीं है, हमारी समस्या रियली। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैं स्टूडेंट हूँ। आप विश्वास कीजिए, मैं 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ मैं। और
अब मैं ये सोचूं कि ये मेरी समस्या नहीं है, या मेरी समस्या नहीं है, मैं ये सोचूं अगर, तो आने वाले कल कौन जानता है कि आने वाले ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कल में भी तो हम इस समस्या में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, बताइए आप। आने वाले कल में हम इस समस्या में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? फंसेंगे। यस, तो आप ये मत सोचिए कि हम इस समस्या में नहीं हैं, इस समस्या से घिरे हुए नहीं हैं। आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो भाई साहब बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत ही बुरे दिन आएंगे, और वह दिन दूर नहीं है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। यस यस, ये सरकार बहुत ही अच्छी काम की है, हम इस सरकार का सम्मान करते हैं। आपने कश्मीर का मामला सॉल्व कर दिया, राम मंदिर का मामला सॉल्व कर दिया, लेकिन कभी स्टूडेंट के बारे में भी तो सोचिए आप। कभी एक टाइम भी आप स्टूडेंट 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी आपको समय नहीं है स्टूडेंट के बारे में सोचने के लिए। जीडीपी कहाँ गई? आप रोजगार कब देंगे? इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, आप रोजगार कब देंगे? कब देंगे रोजगार, बताइए। बहुत लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन देश में इतना पॉपुलेशन है, कैसे रोजगार मिलेगा? नहीं, सही बात है, आपका पॉपुलेशन का भी बात सही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, कोई नियम लगाइए। जैसे हाल ही में न्यूज आया कि ग्राम पंचायत में वही लोग चुनाव लड़ेंगे जिनके दो चाइल्ड हो, 2 किड्स हो, तो बहुत ही अच्छी खबर हमको लगी, बहुत ही हम खुश हुए। लेकिन ठीक है, बहुत ही अच्छा खबर है ये, और भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही तरीके हैं। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप स्टूडेंट पे ध्यान दीजिए, रोजगार दीजिए, और ये जो कंडक्ट करा रहे हैं आप एग्ज़ाम, आप जो वैकेंसी निकाल रहे हैं, ऐसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा भाई साहब, ऐसे नहीं होगा। ये डेमोक्रेसी है, ये सरकार आपको बनाई है, आपको मेजोरिटी में लाई है, तो कल आपको ऐसा भी कर देगी यही जनता, यही पीपुल, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और आपको उस दिन एहसास होगा कि मैंने क्या किया था। आपको उस दिन एहसास होगा कि मैंने क्या किया था। जी, हम इस सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जल्द कुछ ना कुछ करे, इस स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ करे। और आप लोगों से जो मेरा वीडियो या देख रहा है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चुप ना रहिए, आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। मैं मानता हूं कि आपकी समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या आपके भाई बहन की भी हो सकती है। आने वाले समय में ऐसा ही चलता रहा तो आपको भी इस समस्या से जूझना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। सरकार क्या कर रही है कि हर चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, तो कैसे नौकरियां देगी? नौकरी कैसे मिलेगा हम लोगों को? रेलवे को आप प्राइवेट कर दोगे, हाँ, सभी चीज़ों को आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो कैसे आप नौकरी देंगे? नौकरी कैसे देंगे आप? हमको तो नौकरी चाहिए, कैसे नौकरी देंगे आप, बताइए? नहीं दे पाएंगे, बहुत ही समस्या होने वाला है। तो सोच समझ कर कदम उठाया जाए। और न्यूज़ चैनल की बात कर लें हम थोड़ा, तो न्यूज़ चैनल में भी वही हाल है, सब सुशांत सिंह केस मानते हैं। सुशांत सिंह केस, रिया के बारे में सब बातें चल रही हैं आजकल न्यूज़ पे बहुत जोर शोर से। बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, चलनी भी चाहिए। और भी बहुत सारे इधर उधर की बातें होती रहती हैं न्यूज़ पे, लेकिन कभी एक बार भी ये नहीं हुआ है कि जीडीपी हमारे देश की क्या है, रोजगार कहाँ चला गया इस देश से। आपको हम बता दें कि यूपी SSSC का जो वैकेंसी आया था 2016 में, भाई साहब 4 साल हो गए हैं, 4 साल, पूरे 4 साल होने को है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया इसका। अगर हम आपसे कहें, या आप ही थोड़ा सोचिए कि अगर आज चुनाव का नामांकन किया जाए और 1 साल बाद चुनाव कंडक्ट कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव कंडक्ट कराया जाए, उसके बाद
यस, आप ज़रा सोचिए कि आज चुनाव का नामांकन कराया जाए और एक साल बाद चुनाव कंडक्ट कराया जाए और एक साल बाद रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी होने के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और फाइनली कोर्ट इस चुनाव को निरस्त कर दे। तो ये बताइए कि चुनाव में जो मेंबर हैं उनको कैसा फील होगा? बताइए आप, कैसा फील होगा? वही हालत इस समय स्टूडेंट्स की है। बताइए, स्टूडेंट्स की वही हालत है इस समय। आप 4-4 साल बाद, 5-5 साल, 6-6 साल बाद आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप एक वैकेंसी निकाल रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं आप, तो कैसे होगा? ऐसे थोड़ी ना होता भाई साहब, ऐसे नहीं होता है। यस, ऐसे नहीं होता है। कुछ करिए आप, केवल मन की बात करने से थोड़ी ना हो जाएगा। मन की बात करने से कुछ नहीं होगा। कभी रोजगार की बात कर लिया कीजिए। बेरोजगारी है इतनी, कैसे ख़त्म होगा, कैसे क्या होगा, किसी से राय ले लीजिए आप। सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब ये NTPC एंड ग्रुप डी का जब वैकेंसी आई तो यह कब आई? जस्ट लोकसभा इलेक्शन होने को था, उससे जस्ट पहले आपको वोट बैंक बनाना था, तो आप बोल देते ना कि हमको वोट बैंक बनाना है। आप बोल देते कि हमको वोट बैंक बनाना है या चंदा इकट्ठा करना है, तो चंदा मांग लेते आप। 2.8 करोड़ लोगों से आप 500-500 रुपये ले लिए और अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि इसका वेंडर कौन है। तो आप क्या शो करना चाहते हैं आप? आपका इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है बहुत ही जल्दी आ जाता है, बहुत ही जल्दी आ जाता है इलेक्शन का रिजल्ट, जिससे आपको फ़ायदे हैं, बहुत ही फटाफट कार्य हो जाता है। और हम स्टूडेंट्स का कोई सुनता ही नहीं है। न्यूज़ चैनल पे पता नहीं क्या हो रहा है सब। हम इस सरकार से यही विनती करते हैं कि इस सरकार को GDP पे हमारे ध्यान देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि इस सरकार को GDP पे हमारे ध्यान देनी चाहिए। हमारी GDP माइनस में क्यों है और आप चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? हमारी GDP माइनस में चल रही है इस समय, -23.7% हमारा GDP हो गया है, माइनस में है, और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। मैं हाथ जोड़कर इस सरकार से विनती करता हूँ कि इसका कोई सलूशन निकले। बेरोजगारी पे कोई आप बात नहीं करते हैं, क्या शो करना चाहते हैं आप? कुछ बताते भी नहीं है कि इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा, आशा लगा बैठे हैं। आप साफ साफ बता दीजिए कि कब आएगा, कैसे क्या होगा। बेरोजगारी पे बात कीजिए, इसका जल्दी से वेंडर इसका खोजिए, सर्च कीजिए, इसका रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए। सरकार से मेरा हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है, विनती है। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और मैं अभिषेक गुप्ता आपके हर पल हरदम मैं साथ रहूँगा, एक कॉमरेड्स बनकर, एक साथी बनकर मैं आपका हमेशा साथ दूंगा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का हमेशा साथ देंगे। जय हिंद।